सो वाटर प्रेशर पंप लगाने के बाद भी क्या पानी आपका इस लेवल पे आ रहा है, कम आ रहा है? लगाने के बाद भी क्या ऐसा हो रहा है, या फिर प्रेशर ऐसा आ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। या प्रेशर ऐसा आ रहा है हाई फॉसेट पे मोटर लगाने के बाद भी, शावर तो चल ही नहीं पा रहा है, या फिर शावर में प्रेशर ऐसा आ रहा है आपका प्रेशर पंप लगाने के बाद भी। क्या प्रेशर पंप खराब होता है कभी? या फिर आपकी वॉशिंग मशीन में पानी जो है बहुत धीरे धीरे फिल होता है? आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि प्रेशर पंप या ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगाने के बाद भी क्या उसमें कुछ दिक्कत आती है। तो देखिए इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में जानेंगे हम क्या प्रेशर पंप या ऑटोमेटिक कंट्रोलर ख़राब होता है या नहीं होता है, और अगर ख़राब होता भी है तो कितने साल लगे इस मेरे प्रेशर पंप को ख़राब होने में या ऑटोमेटिक कंट्रोलर को ख़राब होने में। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं। ये देखिए भाई साहब, हमारा मोटर आ गया है वी गार्ड का। कितना ज़बरदस्त मोटर आया है। ये मोटर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? स्विच कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोलर है ये, जो कि 4 साल बाद ख़राब हुआ है। ये गजब हो गया है। लगाइए, इसका पूरा गारंटी कार्ड वगैरह दिया है, बोला 1 साल का गारंटी रहेगा। तो मैंने कहा बढ़िया है जी, 1 साल का गारंटी रहेगा। तो एक हाँ, जाते किधर से हैं? ये भी बात सही बोला, इधर से ही जाएंगे, ध्यान से पैर संभाल के। हाँ, इधर से रास्ता है, बस प्यार नाल चले जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो तार ऐसे ना खोल दिया है, अभी निकाल दिया है, उसको जोड़ लेना आराम से। तो आप बैठ जाइए। तो 4 साल पहले लगाया गया था मोटर, 2021 में मोटर, और ये ऑटोमेटिक प्रेशर पंप स्विच अब ये बोल गया है। पहले इसने शरारत की, धीरे धीरे आवाज़ करने लगा, नलका खोलो या ना खोलो, चल जाता था बार बार। तो हमें लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, चले जा रहा है। हमें लगा कहीं लीकेज है घर में। हमने उस चक्कर में अपना सिस्टम नहीं होता वो ठीक करा लिया कि कहीं बाथरूम में जो फ्लश वाला है उसके पीछे जो है वो तो लीक नहीं कर रहा। हिंडवेयर वाले को बुलाया, उसने चेक किया तो उसने भी ठीक कर दिया कुछ पैसा लगा के। मैंने कहा भैया तुम क्या ठीक कर दिया यार, क्या बंद करना है? तो बंद करिए ना, तो पानी। हाँ बात तो सही है, उल्टा पकड़। हाँ अब बंद हुआ। हाँ, फिर पता चला मोटर ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है। पहले ये बार बार चले जा रहा था और अब चल ही नहीं रहा है। अब जिसको प्रेशर की आदत पड़ जाए ना घर में अगर, तो बिना प्रेशर के तो काम ही नहीं चलेगा, ना नहाने में, ना धोने में, ना वॉशिंग मशीन में पानी भरने में। तो भाई साहब बिल ये देख रहे हैं, 2000 रुपये का बिल है, 24 मई 2025। ऑफलाइन लेना पड़ा क्योंकि ऑनलाइन आ रहा था 2-3 दिन में। हमने कहा 2-3 दिन कौन इंतज़ार करेगा यार, 2-3 दिन का तो मतलब कुछ है ही नहीं। और 1 साल का वारंटी मिला है। बोला इनको कॉल कर लेना। मित्तल हार्डवेयर जानते हो, उत्तम नगर में है और काफ़ी जाना माना दुकान है। तो मैंने पता किया और पता लगा कि वहीं से सबसे बढ़िया मिलेगा। तो उनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है गूगल पे, तो मुझे लगा वहीं से लेते हैं। फिर पुराने का कोई कीमत नहीं है, एक बार ख़राब हो गया तो हो गया ना, गया यार। दिखने में तो ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन वही है कि इसका कंपनी में नहीं पता किया। कंपनी में मैं वी गार्ड वालों को कॉल करके पूछूंगा कि पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, अब इसको क्या कर सकते हैं। हो सकता है कुछ दे दें, 2000 रुपये क्या देंगे। जिससे निकलवाया मैंने, तो मैंने उसको बोला भैया तुम निकाल दो, डायरेक्ट कर दो, चल नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। अब डायरेक्ट रहता है तो प्रेशर कम से कम थोड़ा बहुत आता है, नहीं तो जब लाइट चली जाती है ना तो प्रेशर भी आजकल चला जाता है। क्योंकि हमारा कुछ सिस्टम बन नहीं पाया था कि लाइट जाने पर भी अपने आप पानी आए, जबकि लाइट जाने पर नॉर्मल प्रेशर आना चाहिए। मतलब स्विच बंद तो नहीं करने की जरूरत, ऑन है। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, ऑन में तो अभी करंट लग जाता आपको। स्विच ऑन है? स्विच ऑन है। क्यों ऑन है? जब मोटर नहीं चला रहे थे
ये बात भी सही है, एक बार चेक करता हूँ ऑन है कि ऑफ है। ऑन ही है, ये ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं रखते ना। जब मोटर है ही नहीं तो स्विच में क्या है। मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ऐसा है कि जब मोटर ही नहीं है तो फिर ऑन रखा हुआ था, और जब मोटर लग जाती है तभी भी ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो ऑन हमेशा रहेगा 24 घंटे। जब नल का चलेगा तब पानी आएगा तेज़ी से। पानी कहाँ से? पंप से। हाँ, कैसे पता आपको? पिछली बार ना, हाँ हाँ सील बनवाया था, अभी पंप भी ख़राब हो गया था। कैसे पता? वो दिख गया आपको काम हुआ है ना उसका। अरे मेरे को सब पता। हाँ, पहले सील बनवाया था, कुछ टाइम पहले इसका पंप ख़राब हुआ, अब इसका ऑटोमेटिक स्विच ख़राब हो गया, कंट्रोलर। पहले तो मेरे मन में आया कि नया ही ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा यार अभी मैंने उसमें 1500-1600 रुपये लगाया था, और अगर मैं इसमें भी 1600 किस में? पंप में? शायद उसमें लगा था, क्या बोलते हैं, 700 रुपये प्लस कुछ और भी खर्चा आया था। 2-3 बार आना पड़ गया था उसे। और 1500-1600 में इसलिए भी बता रहा हूँ कि वो जो सिस्टम वाला काम कराया ना, उसी दौरान उसने बोला कि मोटर ठीक है, आप अपना ये ठीक करा लो, क्या बोलते हैं, जो WC है उसका सिस्टम। तो उसमें हिंडवेयर वाला है, वो लगा दिया, इतना बड़ा मशीन चेंज कर दिया पूरा सिस्टम का। तो अल्टीमेटली शायद मोटर में मेरा 700 प्लस 300 रुपये लगा था शायद उसमें कुछ। तो 1000 रुपये उसमें लगा, 2000 का, ये 3000 का। ये पूरा का पूरा मोटर और ऑटोमेटिक प्रेशर, ये जो बटन है जो लाया हूँ मैं, दोनों मिला के 5200 रुपये का मिल रहा है। नया ले लो दोनों ही। मैंने कहा यार दोनों 5200 का नया लूँ या एक ही आइटम लाऊँ? फिर मैंने लगा अब एक ही ले लेता हूँ, क्योंकि ठीक तो है ही, अभी नीचे वाला ठीक ही कराया है। चला दिया, एक बार ऑन करके चेक कर देता, फिर देखता हूँ कनेक्शन। कर रहा हूँ ऑन कर रहा हूँ। मोटर की आवाज़ नहीं आया, ऑन तो कर दिया, काम हो गया। तो चला के एक बार देखोगे? एक बार रुको। अच्छा, जोड़ के एक बार चला के देखेंगे। चेक। हाँ, नहीं सही है। आप पता है क्या, इसकी वजह से इस नलके में भी पानी नहीं आता। ये नलका जो है इस टंकी से आता है, यहाँ से यहाँ कितना प्रेशर बनेगा देखो, बनेगा ही नहीं। अब हमें पौधे में पानी डालना होता है तो वो भी दिक्कत, सारा पौधा सूखना शुरू हो गया। बाल्टी से एक जग उठा के डालो या इनको नहला दो पाइप से, ज़्यादा बेटर है। ओम नमः शिवाय। ऑन कर दो, आवाज़ आ गई आवाज़। क्या बात है। चेक करूं पानी या थोड़ी देर बाद नहीं कर लूं? ठीक है। ओहो, बन गया प्रेशर। अब लग रहा है कि सही हो गया है। बहुत टाइम बाद झटका मार रहा है क्या? अच्छा, पानी दबा हुआ है, ये दबा हुआ है ना पाइप? हाँ, पाइप दबा हुआ है। ओहो, अब खुला। कितना काई निकला? काई नहीं निकल रहा है क्योंकि पानी में काई जमा हुआ है। ओहो, ये पाइप यूज़ नहीं हो पाया, काई जम गया इसमें। बट आ गया प्रेशर मेरे ख्याल से तो, ठीक है है ना? ठीक है, फिर बंद करिए। बंद करूं? टाइट करना है कुछ क्या? बस इसको टेप हाँ, टेप लगाना है। ठीक है, बंद कर रहा हूँ। गया ये हमारा मोटर, प्रेशर पंप ऑटोमेटिक, इसका कंट्रोलर। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भैया से बात हो रही थी और उन्होंने भी नोटिस किया कि प्रेशर पंप पहले ही 1 महीना पहले ख़राब हो चुका था। दूसरे प्लम्बर आए थे, उन्होंने इसका प्रेशर पंप की सील ठीक करवाई थी, उसमें कुछ पैसे मेरे लगे थे, और करीब 4 साल बाद ये ख़राब हुआ है। 2021 में लगवाया था मैंने, और 2025 में दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो मोटर में आवाज़ बदल जाना, बहुत ज़्यादा मोटर चलना, आवाज़ बिल्कुल ही ख़राब आना, तो इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले प्रेशर पंप मैंने ठीक कराया पिछले महीने, और इस बार ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी ख़राब हो गया। इसमें दिक्कत क्या आती है कि मोटर बार बार ऑन ऑफ अपने आप होती रहती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि घर में कुछ लीकेज है। घर में कुछ लीकेज निकलती नहीं है, बट मैंने डाउट किया कि शायद सिस्टम ख़राब हो, WC ख़राब है। मैंने वो भी ठीक करा दिया, बट वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अल्टीमेटली पता चला कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो ये स्विच ये ख़राब हो गया। बड़ी ख़राब तो हो गया। भैया ने जैसे बोला था कि कॉल करके एक बार पता कीजिए इनके कॉल सेंटर पे, तो
चलिए करते हैं कुछ। रुको ज़रा, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है। ये बॉक्स तो नया वाला है जो मैं इस बार लाया हूँ, लेकिन इसके अंदर मोटर जो है, कंट्रोलर जो है, ये मैंने पुराना रखा हुआ है। काफ़ी सही लग रहा है। तो भैया की बात मान लेते हैं, एक बार बात करता हूँ इनके कॉल सेंटर पे कि आखिर वो लोग क्या कहते हैं, क्या ये रिपेयरेबल होता है या फिर मैंने गलती की है नया वाला ख़रीद के। तो इनका नंबर तो यहाँ दे रहा है, वी गार्ड केयर। तो चलो एक बार यहाँ कॉल करते हैं, देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। सर वी गार्ड में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र रोशन बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि मैं ये वी गार्ड का ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर लेकर आया था, VAPC03। अभी क्या है कि प्रेशर पंप तो ठीक है, कंट्रोलर ना खराब हो गया। तो खराब हो चुका है। हाँ जी हाँ जी, आई थिंक इसकी 12 महीने की ही वारंटी होती है। तो 2021 में लाया था, अब तो 25 आ गया जी। अब ये क्या मेरे किसी काम का है या आप लोग रिटर्न लेते हैं, कुछ रिफंड होता है? क्योंकि कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है, या रिपेयरेबल होता है? सर वी गार्ड के द्वारा रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल नहीं है सर प्रोडक्ट की, या एक्सचेंज पॉलिसी। अगर आप नया परचेस करना चाहे कर सकते हैं, अगर आप इसको रिपेयर करवाना चाहे रिपेयर भी करा सकते हैं। रिपेयर वी गार्ड वाली कर देंगे? यस सर, वी गार्ड के टेक्नीशियन टीम आपकी साइट पे विजिट करेंगे आपके प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए। आप पहले जनरली जानकारी लेना चाहते हैं इसके लिए ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको सर्विस सेंटर का नंबर दे सकता हूँ आपके नियर बाय से, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कंप्लेन करना चाहें मैं अभी भी आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर सकता हूँ। अच्छा, तो आपको कोई जानकारी नहीं कि ये कितने में सही होगा, कितना समय लगेगा, आप ये बता अभी सकते हैं नहीं मुझे? कंप्लेन रजिस्टर कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी करता हूँ तो 48 घंटे का समय होगा वी गार्ड टेक्नीशियन टीम के द्वारा कांटेक्ट करने का। ओके ओके सर। ओके एंड आपको अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ वारंटी में होता है, अगर सर्विस लेने से आप उस समय मना करेंगे तो 295 रुपये आपको एज ए विजिटिंग चार्जेस पे करना होता है। सर्विस चार्जेस अलग होते हैं, ये विजिटिंग के चार्जेस। वो ठीक है, बट अगर मैं विजिट करने से पहले ही जैसे आपसे जानकारी चाहता हूँ या जिनकी कॉल आएगी सर्विस सेंटर से उनसे जानकारी चाहता हूँ कि मुझे एक बार ये बता दीजिए कि क्या ये रिपेयरेबल है कि नहीं, क्योंकि स्विच इसका ऑटोमेटिक कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है। और इसकी क्या कॉस्ट आएगी? जी, इसके रिगार्डिंग में आपके जो नियर बाय से सर्विस सेंटर है आपको उनका नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसकी जानकारी आप उनसे ले सकते हो। ओके सर। अच्छा बताइए। एरिया पिन कोड जान सकता हूँ मैं आपका? 78110078। 1810078। यस सर, प्लीज कॉल पर रहिए, निश्चय पूरी सहायता की जाएगी। नंबर आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। हाँ बताइए। 011 011 457 457 97223। 97223। ओके। यस सर। ये कहाँ का सर्विस नंबर सेंटर है? ना राइट केयर, ये सर आपके दिल्ली में ही है, पश्चिम बिहार की में। अच्छा, नियरेस्ट पश्चिम बिहार ही पड़ रहा है इस पिन कोड से? यस सर। तो मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा तो मुझे जानकारी मिल जाएगी, करेक्ट? जी, आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कॉल सेंटर वाले भैया ने नंबर तो दे दिया सर्विस सेंटर वाले का, शायद संडे की वजह से सर्विस सेंटर पे कॉल उठ नहीं रही है। ये लैंडलाइन नंबर है, बट सॉल्यूशन तो है। मतलब आप अगर चाहें नया अवॉइड करना तो रिपेयर भी करा सकते हैं, इनके सर्विस चार्ज वगैरह होते हैं जैसा आपने सुना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ वीरेंद्र रोशन।